Hello, class 8. Very, very good evening. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class, we are going to discuss about the conjunctions. Okay? Review करते हैं. Recapitulation means कहता है कि conjunction is a word, sometimes group of words, which is used to join two or sentences. है ना? जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से, है ना, उसको हम कंजंक्शंस कहते हैं. जैसे एंड हो गया तो कह सकते हैं मोहन एंड रवि वेंट टू द लाइब्रेरी. है ना, मोहन एंड रवि, यहां पे दो लोग हैं इसलिए यहां से एंड लग गया, कंजंक्शंस है. सेकेंड, ही केम इन एंड आई वेंट आउट, वो अंदर आया और मैं बाहर गया, तो और लगा है यानी एंड लगा है तो कंजंक्शंस. बट का यूज कहां होगा देखते हैं. जैसे आई रैंग यू अप यस्टरडे बट यू वर नॉट एट होम, मैंने तुम्हें कॉल किया था कल परंतु तुम घर पर नहीं थे. तो ये जो परंतु है बट है लेकिन इसमें आ जाएगा. ठीक है. I tried to stop him but he did not listen to me, मैं उसे रोकने की कोशिश किया लेकिन वो उसे सुनाई नहीं दिया. है ना, तो यहाँ पे जो बट है वो पुट हो जाएगा. लेट्स सी वेयर इफ का यूज कहां होगा हम ध्यान से देखेंगे. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए. प्लीज ब्रिंग एप्पल्स फॉर मी इफ यू गो टू मार्केट. ठीक है, अगर आप बाजार जाते हैं तो कृपया मेरे लिए सेब लाएं. ठीक है, तो इसमें इफ का, इफ यू गो टू मार्केट, है ना, यदि आप मार्केट बाजार जाते हैं तो इसमें शर्त रख दिया, कंडीशंस, है ना. आई विल नॉट गो टू ऑफिस इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल वर्षा होती है तो मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा. ठीक है. अब यहां देखिए, पहला सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो दूसरा किस में बन गया है, प्रेजेंट में, और किससे ऐड हुआ, ये इफ से. बात क्लियर है. बिफोर की बात करते हैं तो मोहन हैड गॉन फॉर अ वॉक बिफोर आई गोट अप, तो मोहन हैड गॉन फॉर अ वॉक बिफोर आई गोट अप, मैं जब तक जगता तब तक से मोहन वॉक के लिए निकल पड़ा था. क्लियर है. दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि अंतिम तिथि खत्म होने से पहले वे लोग परियोजना पे काम कर चुके थे. ठीक है, पहले, बिफोर. When का यूज करेंगे, वी शाल गो टू वॉच अ मूवी वेन ही कम्स बैक फ्रॉम कॉलेज. ठीक है, जब वह कॉलेज से वापस आता है, ठीक है, तो हम मूवी देखने जाएंगे. क्लियर है ना. आई वॉज ऑन माई वे वेन आई रियलाइज्ड आई हैड फॉरगॉटन द गिफ्ट, मैं अपने राह पे था, ठीक है, जब मुझे ये मालूम चला कि मैंने गिफ्ट को छोड़ दिया है ना, उपहार छोड़ दिया है, भूल गया है. वाइल देखते हैं, शी वॉज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग, है ना, वो पढ़ रहा था जबकि उसका भाई खेल रहा था. द पुलिस वॉन्टेड हिम अगेंस्ट यूजिंग हिज सेल फोन वाइल ड्राइविंग, पुलिस ने उसको चेतावनी दिया कि तुम उसका सेल फोन यूज नहीं कर सकते ड्राइविंग करते वक्त. क्लियर है. वेयर एज ही इज अ पॉलिटिशियन वेयर एज हिज ब्रदर इज अ पोएट, वह एक राजनेता है, ठीक है, जबकि उसका भाई क्या है, कवि है. मुंबई इज ए कोस्टल सिटी वेयर एज दिल्ली इज नॉट,
तो मुंबई एक कोस्टल सिटी है, लेकिन जबकि दिल्ली एक नहीं है। क्लियर है? आगे देखें। In case provided that she will prepare tea in case you bring sugar, अगर तुम शुगर लाओगे तो वो चाय बनाएगी, ठीक है। He will help you to get this license provided that you give him rupees 50,000, है ना। करेगी He will help you to get this license provided, अब यहाँ पे दैट लगा हुआ है, तब वो जब वो आपकी मदद करेगी लाइसेंस बनवाने में जब तुम उसे 50,000 रुपए दोगे। देयरफॉर का यूज कहां करते हैं? और सो का। ध्यान देंगे बच्चों। जॉन हैड मिस्ड हिज बस सो ही गॉट लेट, ठीक है। चूंकि वो लेट हो गया था इसलिए जॉन ने बस मिस कर दिया। He had fever, therefore he didn't go to office yesterday, ठीक है। वो कल ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसको फीवर था, ठीक है। बिकॉज का यूज देखते हैं। यू विल सक्सीड बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, तुम सफल होगे क्योंकि तुम कड़ी मेहनत करते हो, ठीक है। आई वॉज लेट टू स्कूल बिकॉज आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है। जब ट्रैफिक में फंस जाता है तो उसके लिए शब्द आता है स्टक, ठीक है। तो मैं इसलिए विद्यालय के लिए लेट हो गया क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एस पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।